दृश्य, जंगल के बीच एक आश्रम गुरु संदीपनी का गुरुकुल। समय था द्वापर युग का। उज्जैन के निकट स्थित संदीपनी ऋषि का गुरुकुल था, जहां एक ही छत के नीचे राजा और रंक दोनों ज्ञान के प्यासे बनकर आए थे। वहीं पनपी एक मित्रता, जो युगों युगों तक मिसाल बनी। गुरुकुल श्रीकृष्ण और सुदामा लकड़ी काटते हुए। कृष्ण हंसते हुए, सुदामा, तू लकड़ी ऐसे काटता है जैसे कोई कविता रच रहा हो। सुदामा मुस्कराकर, और तू ऐसे बोलता है जैसे खुद वेदों का सार हो। दोनों हंसते हैं। गुरु संदीपनी दूर से, हे बालको, आज का पाठ पूर्ण करो, फिर भोजन मिलेगा। कृष्ण और सुदामा एक साथ, आज्ञा गुरुदेव। नरेशन, वो दिन थे जब भोजन में स्वाद नहीं, पर मित्रता में अमृत था। मिट्टी के बर्तन और सूखी रोटियों में भी रस था, क्योंकि कृष्ण साथ थे और सुदामा भी। एक रात आंधी और बारिश में। कृष्ण भीगते हुए, सुदामा, तुझे ठंड तो नहीं लग रही? सुदामा, नहीं सखा, जब तू पास है तो मौसम की मार भी मधुर लगती है। सुदामा की दरिद्रता और द्वारका यात्रा। दृश्य, सुदामा का छोटा झोपड़ा गरीबी से घिरा। नरेशन, समय बदला, श्रीकृष्ण द्वारका के राजा बने, पर सुदामा की किस्मत वहीं झोपड़ी में रह गई। भोजन के नाम पर एक वक्त की सूखी रोटी और तन पर फटा हुआ एक ही वस्त्र। सुदामा की पत्नी रूंधे गले से, प्राणनाथ, सुना है आपके मित्र द्वारका के राजा हैं। सुदामा धीमे स्वर में, है, पर उनसे कुछ मांगने का मन नहीं करता। पत्नी आंखों में आंसू, तो फिर बच्चों का क्या? कब तक सूखे चूल्हे के सामने बैठे? नरेशन, वो क्षण था जब आत्मसम्मान और विवशता की टकराहट हुई। और फिर सुदामा चल पड़े द्वारका की ओर, ना कुछ मांगने, बस अपने सखा से मिलने। दृश्य, यात्रा मार्ग, जंगल, बारिश, थकान, मगर चेहरे पर मुस्कान। सुदामा चलते हुए, बस कुछ चिवड़ा रख लिया है कृष्ण के लिए। वो तो इसे बहुत पसंद करते थे। द्वारका का महल और अमर मिलन। दृश्य, द्वारका नगरी, भव्यता, स्वर्ण महल। नरेशन, द्वारका, जहां हर दीवार सोने की थी, हर सड़क पर चंदन की सुगंध थी। पर आज वहां एक फटे वस्त्र वाला ब्राह्मण खड़ा था, दिल में सच्ची मित्रता लिए। द्वारपाल हंसते हुए, यहां भीख नहीं मिलती बाबा। सुदामा, धीरे से कह देना, उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल भीतर जाता है, श्रीकृष्ण सिंहासन पर हैं। द्वारपाल, प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, नाम सुदामा बताया है। कृष्ण उठकर दौड़ते हैं, पांव में न जूता न मुकुट। कृष्ण, सुदामा, सखा। महल के दरवाजे पर दोनों मिलते हैं, कृष्ण सुदामा के पांव छूते हैं, आंसू बहते हैं। कृष्ण रोते हुए, तू कहाँ चला गया था रे सखा? सुदामा भीगे हुए नेत्रों से, मैं चला नहीं प्रभु, परिस्थितियां मुझे रोकती रहीं। कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं, हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जाते हैं। डैश डैश डैश। दृश्य, भोजन कक्ष, चांदी के पात्र, रुक्मिणी भी है। कृष्ण, सखा, तू क्या लाया है मेरे लिए? सुदामा शर्माते हुए, बस थोड़े से चिवड़े। कृष्ण उत्साहित होकर झोला लेते हैं, चिवड़ा खाते हैं, फिर रोने लगते हैं। रुक्मिणी, प्रभु, क्या हुआ? कृष्ण, इस चिवड़े में प्रेम का स्वाद है, ये संसार के सारे खजानों से कीमती है। अगले दिन सुदामा वापस गांव लौटते हैं। नरेशन, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन कृष्ण ने सब दे दिया। मित्रता का वो ऋण चुकाया जिसे शब्द नहीं चुका सकते। सुदामा का गांव, झोपड़ी की जगह, सुंदर महल। पत्नी चकित होकर, ये कैसे हुआ? सुदामा मुस्कराकर, कृष्ण मिला था, उसने कुछ नहीं पूछा, पर सब जान गया। अंतिम संवाद। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है, सच्चे रिश्ते मांगने से नहीं, निभाने से बनते हैं। ना कोई राजा, ना रंग, बस आत्मा की पहचान होती है वहां।